देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें कि हमारे पास 3 रेज हैं, 1 2 3 ऑफ डिफरेंट कलर्स फॉल्स नॉर्मली ऑन वन ऑफ द साइड्स ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म। तो हमारा जो प्रिज्म है ना वो कुछ ऐसा है कि इसका ए एंगल और सी एंगल 45 डिग्री है और बी एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, इसीलिए आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्रिज्म हुआ है। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, जो पहले वाला है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.39, जो दूसरे वाला है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47 और जो तीसरे वाला है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.52। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सी रे इसमें से रिफ्रैक्शन शो करेगी और कौन सी रेज इसमें से TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शो करेगी। ठीक है, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ना एक, वैसे तो दो कंडीशन थी TIR होने के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हुआ करती थी कि पहली कंडीशन कि जो भी रे होगी वो डेंसर से डेंसर टू रेयर मीडियम में जानी चाहिए, डेंसर टू रेयर। और दूसरी कंडीशन कि जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से, यानी जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अब हमारे पास ये दो कंडीशंस हैं। अब जो ये तीन रेज आपको दिख रही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जब ये इसके अंदर जाएंगी प्रिज्म के, देखिए नॉर्मली इस पे पड़ रही हैं तो बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में ये तीनों की तीनों रेज यहाँ पे टकराएंगी जाके, बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में तीनों की तीनों रेज कुछ इस तरीके से सामने वाले सरफेस पे टकराएंगी। अब ये एंगल तो 45 डिग्री है यार, ये एंगल 90 है, तो सीधी सी बात है ये एंगल 45 होगा। और अगर हम इस पे नॉर्मल करेंगे, ये हमारी नॉर्मल हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये अब यहाँ पे ये इंसिडेंट रे होगी, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, ये भी 45 डिग्री होगा यार, क्योंकि टोटल 90 होगा तो ये बचा हुआ 45 होगा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस की हम बात कर रहे हैं उस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्रीज है। ठीक है, तो यहाँ पे उस एंगल की वैल्यू 45 डिग्रीज है। मैं इसको सही से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखो मेरे पास ये जो रे थी, तीनों रेज पैरेलली जा रही हैं तो कोई भी एक रे कंसिडर कर लेते हैं। ये एंगल 90, ये एंगल 45, तो ये भी 45। ठीक है, यहाँ से हमने एक नॉर्मल डाली इस पर, यहाँ से हमने इस पर एक नॉर्मल डाली, इसको नॉर्मली मान लेना। हाँ, अगर ये 45 ये पूरा 90 है तो ये कितना हुआ, ये भी 45 डिग्रीज हुआ। तो यानी देखो ये हमारी रे है यार। अब मीडियम के अंदर तो यही है, ये डेंसर मीडियम है, बाहर रेयर मीडियम है, तो डेंसर टू रेयर जाने की एक कंडीशन तो हो गई हमारी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, और इन तीनों रेज में ही एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू, आई की वैल्यू 45 डिग्री होने वाली है क्योंकि तीनों पैरेलल रेज हैं। अब देखिए हमारे पास एक कंडीशन क्या थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कि आई मस्ट बी ग्रेटर देन IC। ठीक है, और आई की वैल्यू 45 डिग्रीज है, यानी हम बोल सकते हैं साइन आई मस्ट बी ग्रेटर देन साइन IC। और साइन आई किसके इक्वल है, साइन आई इज साइन 45 डिग्रीज ग्रेटर देन साइन IC। साइन 45 होता किसके इक्वल है, 1/√2 के, यानी 1/√2 साइन IC से ज़्यादा होना चाहिए। एक बात याद करो, हमने ये पढ़ा था जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा था कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम का वो किसके इक्वल होगा, 1/sin IC के इक्वल था यार। तो यानी यहाँ पे साइन IC क्या हो जाएगा, 1/n, यानी 1/√2 ग्रेटर देन 1/n होना चाहिए। यहाँ पे सीधी सी बात हम बोल सकते हैं कि n ग्रेटर देन √2 होना चाहिए, और √2 की वैल्यू हमें पता है यार 1.414 होती है यार, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, यानी n ग्रेटर देन 1.414। अब जहाँ भी जिस भी केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.41 से ज़्यादा होगी उस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास तीन केस हैं। पहले केस में हमारे पास जो वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 1.39 है, इट इज़ लेस देन 1.414। दूसरा क्या है 1.47 है, इट इज़ ग्रेटर देन 1.414। 1.52 इट इज़ ग्रेटर देन 1.414। तो यानी जो सेकंड रे है और जो थर्ड रे है वो शो करेंगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और जो फर्स्ट रे है वो शो करेगी सिंपल रिफ्रैक्शन। यानी जो ये फर्स्ट रे है ये तो भाई रिफ्लेक्ट होकर निकलेगी बाहर, और जो ये दूसरी रेज हैं ये हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करते हुए कुछ अंदर ही रह जाएंगी मीडियम में ऐसे।
ठीक है, तो हम इसका पाथ भी इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें पूछा भी था कि ट्रेस द पाथ ऑफ द रेज। तो ये क्वेश्चन था, इसके क्वेश्चन के भी चांसेस हैं यार एग्जाम में आने के। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, ध्यान